जीवन जीवन अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है उसी का नाम जीवन है। कहने सुनने में और देखने में जीवन जितना सहज सरल और रोमांचक लगता है, उतना उपरोक्त बातों में एक भी बात जीवन के असली स्वरूप में कहीं और कभी भी सही नहीं होती, क्योंकि जीवन बड़ा असहज और कठोर होने के साथ साथ अपने आप में एक पल भी काट पाना असंभव बना देने वाली वह चीज भी है जिसके आगे कभी किसी की कुछ भी नहीं चलती। तब जीने वाला सोचता कुछ और है और जीवन में हो कुछ और ही रहा होता है। यह सब जीवन में किसी एक के या कुछ बहुतों के साथ होगा कहना भी नहीं है। यह सब होना प्रत्येक एक के साथ ही सुनिश्चित है, जिसे दुनिया भर की कोई भी शक्ति टाल नहीं सकती। हाँ, इस मामले में कुछ किया जा सकता है तो वह है उपायों के माध्यम से उनके प्रकोपों पर अंकुश लगाना। तो आइए आज की विशेष बात में करते हैं उन्हीं उपायों की विशेष बात। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर एक का जन्म एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ की वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का निस्तारण करने के साथ साथ कुछ पुण्य का उपार्जन करता हुआ अपने वर्तमान जीवन को आनंद पूर्वक जी सके, चाहे वह किसी भी योनि धर्म जाति से संबंधित हो। प्राणी प्रत्येक एक के ऊपर लागू इस नियम के लिए निर्धारित आचरण योग्य नियमों के अनुसार योनि कुल धर्म में जन्म लेने के बाद होश हवास में आते आते यह सब भूलता हुआ ठीक इसके विपरीत कर्मों में संलिप्त हो बैठता है। तब उसको अपने सिवा संसार भर में ही कुछ और नजर नहीं आने लगता। जो हूँ मैं हूँ, जो करता हूँ मैं करता हूँ, यही उसकी अपनी नियति बनकर रह जाती है। जो इसके पहले से ही कर्ज में चल रहे कर्मों के खाते में दिन पर दिन कर्ज बढ़ता हुआ उसको हतोत्साहित किए जाने लगता है। धीरे धीरे वह प्राणी दुर्गति का शिकार होते हुए एक दिन दुर्गति के इस धरातल में जा पहुँचता है जहाँ फिर उसे बचाने वाला कोई वहां नहीं पहुंच पाता है। हाँ, यहाँ पर भी अगर वह प्राणी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट जाए वाली कहानी सिद्ध करने लगता है तो परमपिता परमात्मा उसे एक बार फिर से अपने कल्याण हेतु कार्य करने का अवसर प्रदान कर देते हैं। अन्यथा उस प्राणी पर वही कीड़े पड़ने वाली कहानी चरितार्थ हो उठती है। भाई साहब लोगों एवं बहनों, ये तो रही जीवन की वो कहानी जिसको प्रत्येक प्राणी के जीवन में सुनिश्चित रूप से घटित होना ही होना है। इस बात को लेकर जो प्राणियों में भिन्नता होती है वह यह है कि एक वह प्राणी होता है जिसका जीवन शुरू से लेकर अंत तक ठीक इस कहानी के अनुसार घटित होता है और अंततः उसके जीवन में कीड़े पड़ने वाली कहानी चरितार्थ हो बैठती है। दूसरा प्राणी वह होता है जिसका अधिकतर जीवन इसी कहानी के अनुसार घटित होता है, लेकिन एक मोड़ पर वह पुनः जीवन की तरफ आकर्षित होकर जीवन को संरक्षित करने वाले उपायों को अपनाकर फिर से जीवन पथ पर निकल पड़ता है। तो माननीय श्रोताजनों, आइए अब पहले उन प्राणियों के बारे में जानते हैं जो वो जीवन के आदि से लेकर अंत तक जीवन संरक्षक इन उपायों को अपनाकर आनंदमय जीवन व्यतीत करके मोक्ष अर्थात जीवन मरण रूपी भारी भरकम पीड़ाओं से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उनको इन पीड़ाओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। साथ साथ ही जानते जाते हैं उन उपायों को जिनको अपनाकर प्राणी मात्र अर्थात हर कोई किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, जलचर की, नभचर की, थलचर, हर कोई ही अपने कर्मों के अनुसार आनंदमय जीवन व्यतीत कर कर्मगत के हिसाब से जन्म मरण की भारी भरकम पीड़ाओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाकर मोक्ष अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर में जन्म जन्मों से पूरी श्रद्धा रखने वाले इन प्राणियों में जन्मजात ही ये लक्षण विद्यमान रहते हैं कि इन्हें
सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं। हर प्राणी में, हर चीज में, यत्र तत्र सर्वत्र जिस इस प्रवृत्ति के कारण इन प्राणियों से पापों की दूरी बनी रहती है, ऐसे प्राणी किसी भी प्रकार के पाप कर्मों में संलिप्त नहीं रहते। इसलिए नंबर 1, प्राणी का प्रतिपल परमेश्वर पर अटूट विश्वास होना परम आवश्यक है। ईश्वरीय विश्वास में अटल रहने वाले इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं, ये जिस किस भी धर्म, जाति या संप्रदाय से संबंधित रहते हैं, उस पर इनकी अटूट श्रद्धा ही इन्हें आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा से उस प्रकार परिपूर्ण रखते हैं जिस प्रकार भगवान श्री राम के यह शब्द रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। न जाने कब से और कब तक लोगों को आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं और न जाने कब तक प्रदान करते रहेंगे। इसलिए नंबर 2, अपने धर्म, कुल, जाति और संप्रदाय में अटूट विश्वास का होना परम आवश्यक है। अब जानते हैं इस प्रकार के प्राणियों द्वारा अपनाए जाने वाले उस सर्वश्रेष्ठ उपाय को जो इन प्राणियों को अपनी बुलंदियों में बनाए रखने में सबसे कारगर सिद्ध होता है। वह है सत्य का अनुसरण करना और झूठ के पर्दाफाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, जो इस प्रकार के प्राणियों का अहम भाग बना रहता है। इसलिए तीसरा अहम उपाय जो है वह है सत्य अनुसरण और झूठ के पर्दाफाश करने में तत्पर रहना। मात्र इन 3 उपायों को अगर जो प्राणी निष्ठा के साथ अपने जीवन में अपनाता है, ऐसे प्राणी का जीवन सफल होने के साथ साथ मोक्ष का मार्ग खुद ब खुद बनाता चला जाता है। आज की इस विशेष बात में इतना ही। अगले दिन की विशेष बात सुनने के लिए वीडियो के लास्ट में बेल आइकन अर्थात घंटी के निशान पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे को अगली वीडियो आप तक सबसे पहले और निर्बाध पहुंच सके। हमारे उत्साह के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स पर वीडियो कैसी लगी यह लिखकर हमें हमारी त्रुटियों से अवगत कराने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।